जो शांघाई थी वो पीछे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी अमेरिका। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब हमारी फिल्में हैं तो हम आपको अपनी फिल्मों में रख लेंगे। और उसका वो जो हाँ हाँ कितना खर्चा हो? बस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। टाटा पैसा तो बोलेंगे कि आप हमारे साथ खेल मुझे पर काम करो। तमाम पैसा दो, पैसा दो, पैसा कहीं भाग न जाए दूसरी कॉन्ट्रैक्ट। सही शेर साहब के फार्म हाउस पे चक्कर उधर से ₹1,00,000 लेकर वहाँ उसको 50,000 अब 50 करोड़ रुपए की बात करो। उधर गैर कानूनी काम चल रहा है, गैर कानूनी सप्लाई चल रही है। और यहाँ भी मैंने सुना है कि वो उसके फार्म हाउस बेच रहे हैं और शेर साहब को पता नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मैडम मारवी को रास्ते से हटाना है। क्या ये जी मैडम, हाँ मैडम मुझसे नहीं होता। मैंने ही उसको सब कुछ सिखाया और अब वो मुझ पर ही हावी हो रही है, तो मुझसे नहीं होता। आपकी भूल है, आप क्या समझ रही हो ये सब मैंने करवाया? भूल है आपकी। तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ मैं? जानती हूँ मैं, तुम मीडिया वाली हो। मुझे वो बातें पता है जो तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें किसने बताया कि मालवी के हाथ में सब कुछ है? ओ भाई, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो शुरू से सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। पीछे कौन है ये सिर्फ मैं जानती। कौन है पीछे? ये सब कुछ शेरजान के हाथ में। शेरजान मतलब मैडम के हस्बैंड? जी। ओ गॉड, पता नहीं क्या किस पड़ी हूँ। बोला किसने था, जबकि मैं उसके पीछे भी जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो शेरजान को हटाना पड़ेगा। सोचे तुम्हारी, इम्पॉसिबल। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे मैं कहाँ से पागल हो गई क्या? दिमाग हमारा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये सब कुछ तुम्हें थोड़ी पता था, ये सब कुछ मुझे पता था। मैंने अभी तुम्हें बताया और अब जाके तुम्हें पता चला है। नहीं भाई, मैं ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैं नहीं, मैं जानती हूँ ना कि वो क्या चीज़ है, क्या फिल्म है। मैंने तुम्हें तो बताया है, अभी तुम्हें पता चला और तुम अब बोल रही हो।
तो सोचो कि उसने अपनी बीवी को शो ऑफ करवाया है, तो वो क्यों नहीं आ रहे सामने? कोई रीज़न तो होगा ना बड़ा पीछे इसके। बहुत बड़ा रीज़न है, तुम नहीं जानती भाई। ऐसा सोचना भी नहीं, गलती से भी मत सोचना। जान से हाथ धो बैठोगी अपने, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ज़रा हौसले रखो बीबी, इत्मीनान रखो। गरम गरम हलवे मत खाओ, करते हैं कुछ। गरम गरम खाने का ही तो मज़ा है, ऐसे थोड़ी। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती भाई। उनको हटाना मतलब जान से हाथ धोना, मैं नहीं दे सकती भाई। किस तरीके की बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने साथ देने के लिए बुलाया है, ना कि डराने के लिए बुलाया है। तुम दोस्त हो कि मेरे दुश्मन हो भाई? यार ऐसे कोई दोस्त तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम समझो तो मेरा नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती भाई, साफ सी बात है। मुझसे नहीं होगा ये। वो शेर है भाई, शेर तो तुम मुझे मरवा दोगी भाई, मेरे से नहीं होगा ये सब। तुम खुद अपना देख लो भाई, मैं जानती हूँ ना कि वो क्या चीज़ है, मुझसे नहीं होगा। हाँ तो सही है, फिर मैं सब जाके उसको बता दूँगी। सही है, जो तुमसे किया जाए तुम कर दो, ठीक है? सही है, मैं कर लेती हूँ। हाँ तो जाओ, जाके कर लो। क्या बातें कर रही हो यार तुम? ओके, फिर शाजी का ही साथ लेना पड़ेगा। दुबई चला गया, शार्ट हो गया यहाँ से। तो उसको मैं बुलाती हूँ, उसको कॉल करती हूँ। क्या? अरे तो इससे पहले कर लेती ना, अभी क्यों? तुम्हारे को क्या ज़रूरत पड़ी है अभी मेरे गले में फंदा मत डालना। मैं नहीं जानती भाई, मुझे नहीं पता, मैं इस मामले में से दूर हूँ। मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। शेर अली को मारने चली अब है क्या? पागल वागल हो गई, दिमाग ख़राब हो गया? हलवा है क्या? हलवा समझा हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोल दिया तो नहीं बाबा, मैं तो गई भाई, मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं नहीं जानती। कहते हैं कि शकील शाह चला गया, और मैं यकीन से कहता हूँ कहाँ चला गया। वो शकील शाह कौन था? आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ मैं। और जो यहाँ से चला जाता है ना अचानक, वो अपने तरीके से जाता है, अपने फ़ायदे के लिए जाता है। लेकिन जाने के बाद जब वो सीट कोई खाली होती है तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम उसकी सीट पर आ जाएं। अब उसकी सीट पर आने के लिए उस जैसी सलाहियत भी होनी चाहिए, अच्छी या बुरी। और यकीनन आप कोशिश कर रही हैं उसकी सीट पर बैठने की। समझें, सोचें कि आया मैं इस कुर्सी पर बैठकर काम कर सकूंगी। वो तो बड़ा चालबाज आदमी था, वो तो बहुत आउट क्लास तेज तर्रार था, वो तो बेईमानी का तो बादशाह था। वो गुर आते थे सारे उसको, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, धोखा देने के। क्या तुम कर सकोगे? वो लोग आते हैं, अपने आप को बादशाह बनाते हैं। अब उसका ये मकसद बिल्कुल नहीं कि वो बादशाह बन गए, लेकिन समझते हैं। जब वो समझते हैं तो उसके बाद फिर वो ऐसा वक्त आता है कि जब वो छुपने के लिए भागते हैं, क्योंकि बुराई, बेईमानी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वो जब तक दबी भी होती है ना, तो दबी रहती है। जब वो उभरती है इनकी बेईमानी, धोखाधड़ी, बेईमानी, तो फिर उसके बाद वो पीछा पकड़ लेती है। उससे वो आदमी भागता है जिसने वो रास्ता अख्तियार किया। आज वो नहीं है वो, लेकिन चला गया। क्या वहाँ बच जाएगा? वहाँ अगर बचने की कोशिश करेगा, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाएगा, लेकिन जब तक अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगा तो वो ऊपर नहीं हासिल कर सकता कुछ। और हैरत की बात है कि आप उसकी जगह लेना चाह रही हैं। वो चार निवाले इस टाइप के खाना चाह रही हैं जिसमें बेईमानी का आंसर शामिल हो, नुक्ता शामिल हो। आप भी वो रास्ता इख्तियार करना चाह रही हैं, तो आप ठीक है सीट पे बैठे, चले सीट पे बैठे, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन रास्ता चेंज करो, ईमानदारी वाला, भूख बर्दाश्त करो। हो सकता है शुरू में कोई काम ना मिले, उस सीट में तुम तो इज्जत ना मिले, लोग तुम भागें तुमसे, क्योंकि बेईमान आदमी से चिपकते हैं लोग।
और ईमानदार से बात है। अगर आप ईमानदार होंगे तो लोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस रास्ते को इख्तियार करने के लिए बेईमान बनना पड़ता है, लेकिन फिर वो लोग नज़दीक आते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग बेईमानी का काम करते हैं, धोखाधड़ी का काम करते हैं, धोखे से, फ्रॉड से अपने आप को आगे बढ़ते हैं, अपने ज़मीर को मार देते हैं वो लोग, और वो अपनी एक कायम रहना चाहते हैं उस सतह पर कि जहाँ उनको बस पैसा ही। यही तरीका होता है इंसान का कि सीट तो उसको मिल जाती है, लेकिन इज्जत से कमाना और बेइज्जती से कमाना दो रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ता तुम इख्तियार करते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। बेइज्जती ठीक है, उसमें पैसा भी है, रौनक भी है, लेकिन ज़ाहिरी बातिनी नहीं, अंदर से नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सुकून गलत हो जाता है। बेईमानी से पैसा कमाने वाला आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। उस बेईमानी के पैसे से उसके बच्चे या उसके घर वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सकता। वो ज़मीर उसका मारता रहेगा। और यही सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने सबूत दिया है कि देखो, जो रास्ता तुम इख्तियार करोगे, तुम्हारे अंदर भी वो इत्मीनान होगा या नहीं होगा, वो तुम्हारे काम पर है। गलत रास्ता इख्तियार करोगे तो ये हो गया, और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करोगे, नेक नियति से कमाने की कोशिश करोगे, उस सीट पर बैठकर ईमानदारी के साथ आगे चलोगे, तो तुम बेशक कम कमाओगे, लेकिन परेशान नहीं होगे, सुकून होगा। उसी में तुम्हारे अखराजात पूरे हो जाएंगे। ये बरकत कहलाती है। उन्हीं पैसों में तुम्हारे काम हो जाएंगे सारे, तालीम, तरबियत, खाना पीना, आना जाना, सब कुछ हो जाएगा। और इसके साथ साथ तुम्हें सुकून भी होगा। 10,000 है सुकून, 40,000 बज़ाहिर बहुत है। हर चीज़ ला सकते हो तुम, हर चीज़ पसंद की ला सकते हो, लेकिन सुकून नहीं होगा। ये अल्लाह ताला को भी तो जवाब देना पड़ता है ना, जो हम ऊपर लगा लेते हैं अल्लाह ताला के नाम। ये क्यों लगाते हैं? इनका साया हम पर रहे। साया तो होता है अल्लाह ताला का हम पर, उसके प्यारे नबी का, लेकिन रास्ता तुम अपने शैतान का मानते हैं। गलत रास्ता इख्तियार करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो आपने सब कुछ लगा दिया और बज़ाहिर सब कुछ बन गए, लेकिन शैतान को खुश करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करते हो। सिर्फ ये लालच है कि जल्दी कमाऊं, ज़्यादा कमाऊं और बहुत इज्जत से रहूं। नहीं, इज्जत तुम्हें अगर मिलती है तो वो ड्रामा है, धोखा है। सामने तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, पीठ पीछे तुम्हारे गालियां दे रहे हैं कि तुमने कैसे कमाया, क्या इख्तियार किया रास्ता, क्या करते हो तुम, वो सब पता है उन लोगों को। और अल्लाह ताला, आओ शाबाश 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 शाबाश। मेरे दोनों डॉक्टर आ गए। और ये मैं जो बातें करता हूँ ना, ये मैं इसीलिए करता हूँ कि मेरे पास आने वाला आदमी या कोई भी शख्स वो कुछ हासिल करे अच्छा। मैं क्यों नहीं करता? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं करता। मैं तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, घर बैठे करोड़ों कमा सकता हूँ, लेकिन वो करोड़ों मुझे नुकसान नहीं देंगे। तुमने देखा मैं हमेशा मुतमईन रहता हूँ, तुम्हारे साथ बातें करता हूँ इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस से। मेरा हर अमल उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। किसी के सामने मैं बिल्कुल झुका हुआ नहीं बैठूँगा, आजिज़ी नहीं कर रहा हूँगा। अपने हिसाब से रहता हूँ, अपनी अना के साथ रहता हूँ, अपनी इज्जत के साथ रहता हूँ। कोई शख्स मुझे बेइज्जत नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं काम गलत करता ही नहीं हूँ और ना काम गलत लेता हूँ। कोई भी काम ऐसा जो अच्छा हो, सीधा रास्ता हो और सीधे रास्ते की तरफ जा रहा है, चाहे उसमें किसी की भी हेल्प हो, वो कर देगा, वो करता है और अल्लाह बरकत देता है।
और जो गलत है वो नहीं। शकील शाह ने क्या किया? बेइंता कमाया उसने, धोखाधड़ी से, बेईमानी से, फ्रॉड से, तो आज वो भाग गया। अगर नेक नीति से कोई काम कर रहा होता, ईमानदारी से कोई रास्ता इख्तियार करता, तो क्या वो भागता? वो जाता तफरीह के लिए, वापस आ जाता, घर वालों को ले जाता, बच्चों को ले जाता, वापस आ जाता। इत्मीनान इसको कहते हैं। अब वहाँ भी वो इत्मीनान में नहीं है, वहाँ भी वो सुकून में नहीं है, क्योंकि कानून सब जगह चलता है और अल्लाह ताला की पहुँच सब जगह है। सब जगह अल्लाह ताला पकड़ सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गार में, कहीं भी वो छुप जाए अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता। ठीक है, तुम्हें वो सीट चाहिए, ले लो, बैठ जाओ। अब तुम्हारे अमल पे होगा कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो, सुकून या बेसुकूनी। दोनों रास्ते सामने रखे हुए, बाकायदा लिखा हुआ है कि सुकून का रास्ता है, ये बेसुकूनी का रास्ता है। अब तुम्हारे अमल पर है, तुम्हारी सोच पर है, क्या कर सकते हो तुम। बैठो, काम करो, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अच्छाई की तरफ जाओगे तो खुश हूँगा मैं भी, अल्लाह ताला भी, और तुम्हारा हर अमल भी। ये है लाइफ। हम बज़ाहिर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सोच वही आती है कि जल्दी पैसे आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी ये बन जाए, जल्दी ये हासिल हो जाए। इंतज़ार नहीं है, सब्र नहीं है, और सब्र सबसे अहम चीज़ है। नहीं मिलता, सब्र करो। देर से आता है, सब्र करो। क्यों अल्लाह ताला ने ये लिखा है, ये लफ्ज़ क्यों आया कुरान में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्यों है? वो इत्मीनान दिला रहा है, सुकून दे रहा है, वो समझा रहा है, वो एहसास दिला रहा है कि मैं हूं ना, देने वाली ज़ात तो मैं हूं। तरीका होता है, तुम गलत तरीके से जाओगे, इख्तियार करोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन मेरी खुशी नहीं होगी। मेरी खुशी उसी में ही है कि जो नेक रास्ता होता है। मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हारे में हिम्मत है और तुम कर सकती हो, वो सीट संभाल सकती हो, बेशक। बस रास्ते मैंने बता दिए। मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसमें आपको ईमानदारी मिलेगी, जो आपको तोड़ भी सकती है। बज़ाहिर ये जो दुनिया में गम परेशानी मिलते नहीं, बज़ाहिर मिलते हैं, उनकी सोच के मुताबिक, उनके अमल से मिलते हैं। अल्लाह ताला एहसास दिलाता है कि तुम गलत जा रहे हो, ये बीमारी, ये परेशानी तुम्हें मैं फ़ौरन ख़त्म कर दूंगा, और अगर तुमने रास्ता चेंज नहीं किया, मेरे बताए हुए अमल पर नहीं चले, तो फिर ये सुकूनी, ये परेशानी ऊपर भी है, और ऊपर तो खौफनाक है, खौफनाक, जो तुम्हें एक ऐसे अजाब में मुब्तला कर देगी जो तुम कभी फारिग नहीं होगे, फ्री नहीं हो सकते। तो क्यों कर रहे हैं हम, क्यों करते हैं? हमें सब पता है, बड़े बड़े आलिमों को सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन बस भूल जाते हैं। शायद उनके जहन में ये होता होगा कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, अल्लाह माफ़ी उस चीज़ की देता है जो जाने अनजाने में होता है, या आपने जानबूझ के भी कर लिया हो, तो दिल से माफ़ी मांगो, रो रो के, और एहसास दिलाओ कि मैं गलती पर था, गुनाहगार हूँ मैं, अब तू मुझे संभाल ले। तो उसकी रज़ा में वो संभल सकता है और अल्लाह माफ़ कर सकता है। अब आप ये सोचकर काम कर रहे हैं गलत, लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, धोखा दे रहे हैं कि माफ़ी मांग लूँगा। ऐसे हैं बहुत सारे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि माशाअल्लाह बहुत कमाते हैं, कमाकर उसके बाद कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने सुकून दे दिया, अब हम कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। नहीं,
सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि वो जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे। अल्लाह ताला कहता है नहीं, ईमानदारी से चलोगे, उसमें उल्टे सीधे रास्तों में बुराइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन वो इनसे निकल जाएगा। भाई आया भलोसा बहाया, शेर कान आया भलोसा बहाया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच साहब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर और मुखलिस को भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर और मुखलिस बलोच साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर कान आया भाई जान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया। मजलूम और गरीबों का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर कान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाई जान आया। कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई
भाईजान आया, बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया। खान भाई आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया। भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा। गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा। गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया। खान भाई आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे। लीडर और मुखलिस तो भाईजान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे। लीडर और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया। खान भाई आया, बलोच साहब आया, शेर खान आया, भाईजान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा। खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा। खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया। शेर खान आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीबों का बस तुम हो सहारा। भाईजान आया, बलोच साहब आया, शेर खान आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया, शेर खान आया।